ओम श्री हरि मनुस्मृति अथ 10वां अध्यायः अर्थात 10वां अध्याय संकीर्ण जाति भेद। अपने अपने धर्म कर्मों के अनुसार रहकर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को वेदों को पढ़ना चाहिए। इनमें ब्राह्मण को सब को पढ़ना चाहिए और क्षत्रिय वैश्य को पढ़ाना चाहिए। वैश्य को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए। यानी कि वैश्य को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए। यह निर्णय है। ब्राह्मण को सब वर्गों को उनकी जीविका के उपायों को बताना चाहिए और स्वयं भी अपने कर्तव्यों को जानना चाहिए। जाति की विशेषता परमात्मा के मुख से उत्पत्ति, नियमों का धारण और जात कर्म आदि संस्कारों की विशेषता से ब्राह्मण सभी वर्णों का स्वामी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन द्विजाति कहलाते हैं। और चौथा शूद्र एक जाति है। पांचवा वर्ण कोई नहीं है। ब्राह्मणादि वर्णों की अक्षत योनि स्त्रियों में क्रम से जो पुत्र पैदा हो उनको उसी जाति का मानना चाहिए। ब्राह्मणादि के अपने से एक श्रेणी नीचे जाति की स्त्री में पैदा हुए पुत्र माता के दोष से निंदित पिता के समान ही माने जाते हैं। अपने से एक श्रेणी नीचे की जाति में उत्पन्न पुत्रों की यह सनातन विधि है और अपने से दो जाति नीचे की स्त्रियों में पैदा पुत्रों की विधि इस प्रकार है। ब्राह्मण से वैश्य कन्या में अम्बष्ट जाति का पुत्र होता है और शूद्र कन्या में निषाद और पार्श्व कहा जाता है। क्षत्रिय से शूद्र कन्या में क्रूर आचार वाला पुत्र उग्र जाति का कहलाता है, क्योंकि उसका शरीर क्षत्रिय और शूद्रा से हुआ है। ब्राह्मण के क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति की कन्या से, क्षत्रिय के वैश्य शूद्र कन्या से और वैश्य के शूद्र जाति की कन्या से उत्पन्न हुए पुत्र अपसद कहलाते हैं। क्षत्रिय से ब्राह्मण कन्या में पैदा हुआ पुत्र जाति से सूत होता है। वैश्य से ब्राह्मणी में वैदेह जाति का और वैश्य से क्षत्रिय में मागध जाति का होता है। शूद्र से वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों में क्रम से अयोग व क्षता और चंडाल जाति के पुत्र उत्पन्न होते हैं और वे मनुष्य में अधम वर्ण संकर कहलाते हैं। एक जाति के अंतर से अर्थात ब्राह्मण से वैश्य में अनुलोम से उत्पन्न पुत्र जैसे अम्बष्ट और उन कहे हैं, जैसे प्रतिलोम से अर्थात शुद्ध से क्षत्रिय में उत्पन्न पुत्र क्षता और वैदेह कहलाते हैं। द्विजों के नीचे जाति की स्त्री में माता के दोष से उत्पन्न पुत्र अनंतर कहलाते हैं। ब्राह्मण से उनकी कन्या में भी आवृत जाति का अम्बष्ट कन्या में आमिर जाति का और आयोगवी में धीनवन जाति का पुत्र कहलाता है। आयोग व क्षता और चंडाल में शूद्र से प्रतिलोम भाव से पैदा तीन मनुष्य में अधम है, अपसद है। वैश्य
से मागध और वैदेह और क्षत्रिय से सुत, ये तीन भी प्रतिलोम भाव से पैदा होते हैं, इसलिए अपसद है। निषाद से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र कुकस जाति का और शूद्र से निषाद कन्या में कुककुटक जाति का पुत्र होता है। इसी प्रकार क्षता से उग्र कन्या से श्रपाक और वैदेह से अम्बष्ठी में वेन कहलाता है। द्विजाति अपनी सवर्णा स्त्री में उत्पन्न पुत्रों का संस्कार जो न करे तो वे गायत्री भ्रष्ट व्रात कहलाते हैं। वात ब्राह्मण से पापी भुर्जकंटक उत्पन्न होते हैं। उन को देश भेद से आवंत्य वाटवान पुष्प और शैल भी कहा जाता है। वात क्षत्रिय से उत्पन्न पुत्र झल मल निक्षी नट करण खस और द्रविड कहलाते हैं। वात्य वैश्य से उत्पन्न पुत्र सुधन्वाचार्य कारुप्स विजन्मा मैत्र और सातवत कहलाते हैं। ब्राह्मणादि वर्णों में आपस के व्यभिचार से अपने गोत्र के साथ विवाह न करने से और अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़ने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, जो संकीर्ण योनि प्रतिलोम और अनुलोम के परस्पर संबंध से उत्पन्न होती है। उनको विशेष रीति से कहते हैं सुत, वैदेह, चंडाल, मागध, क्षता और प्रायोग व यह छह पुरुष अपनी माता की जाति में और अपने से ऊंची जाति में जो सनातन पैदा करे वे अपनी जाति की होती है। जैसे ब्राह्मण का तीनों वर्णों में से क्षत्रिय और वैश्य कन्या में और अपनी जाति की कन्या में पैदा पुत्र द्विज कहा जाता है। वैसे क्षत्रिय से ब्राह्मणी, वैश्य से क्षत्रिय और ब्राह्मणी कन्या से उत्पन्न पुत्र उत्तम माने जाते हैं। आयोग व आदि छह प्रतिलोम पुत्र परस्पर में अपने से अधम जाति के पुत्रों को पैदा करते हैं। जैसे शूद्र ब्राह्मण की कन्या में वर्ण संकर चंडाल पुत्र पैदा करता है, वैसे चंडाल चारों वर्ण की कन्याओं में अपने से भी नीच जाति के पुत्रों को उत्पन्न करता है। चंडाल इत्यादि अपनी दूसरी 5 प्रतिलोम जातियों में अति अधम पुत्रों को उत्पन्न करते हैं और प्रतिलोम जाति के वर्ण संकर अपने से उत्तम जाति की कन्या में हीन जाति के 15 पुत्रों को उत्पन्न करता है। अर्थात चारों वर्ण को स्त्रियों में 3 अधर्मों के 3 पुत्र 12 हुए और उनके पिता 3 अधम मिलकर होते हैं। 10 युग से आयोग भी में सैरिंध जाति का पुत्र होता है। वह दास न होकर भी केस संभालना, हाथ पैर दबाना इत्यादि काम कर सकता है और जाल से मृग इत्यादि को पकड़ सकता है। वैदेह से आयोग भी स्त्री में मैत्रेयक जाति का पुत्र होता है। उस मधुर भाषी को सूर्योदय के समय घंटा श्राद्धी का शब्द करके राजा आदि
भद्र पुरुषों की प्रशंसा का काम करना चाहिए। निषाद आयोग भी में मारगाव जाति का पुत्र पैदा करता है। वह दास भी कहलाता है, नौका से जीविका चलाता है और आर्यव्रत देश निवासी उसको कैवर्त भी कहते हैं। इसी प्रकार मृत मनुष्य के वस्त्र पहनने वाली, क्रूर स्वभाव, जूठन खाने वाली आयोगी में अपने पिता के भेद से अधम जाति शरींद्र, मैत्रेय और मारगा व जाति के 3 पुत्र पैदा होते हैं। निषाद से वैदेही कन्या में चर्मकार जाति का पुत्र होता है। उसको मोची का काम करना चाहिए। वैदेहिक से वैदेही में अंध और मेद जाति के पुत्र होते हैं। उनको गांव के बाहर रहना चाहिए। चंडाल से वैदेही में पांडु सोपाक पैदा होता है। उसको वृक्षों की छाल से पंखा, सूप इत्यादि बनाने का कार्य करना चाहिए। निषाद से वैदेही में अहिंडक, चंडाल से पुकली में सोपाक और चंडाल से निषादत्री में अत्यावसायी जाति के पुत्र होते हैं। इन सभी को जल्लाद वृत्ति से जीविका करनी चाहिए अथवा मरघट में निवास मरघट से ही वृत्ति करनी चाहिए। यह सभी महादूषित होते हैं। इस प्रकार वर शंकरों की जातियां उनके माता पिता के साथ कही गई है। इनमें छिपी या प्रकट जातियों को उनके कर्मों से जानना चाहिए। अपनी जाति और पिछली जाति की स्त्री में द्विज के पैदा किए 6 पुत्र उपनयन संस्कार के योग्य होते हैं और प्रतिलोम से उत्पन्न हुए सभी शूद्र के समान माने जाते हैं। तप के प्रभाव से विश्वामित्र और बीज के प्रभाव से ऋष्य, वृग, ऋष्य, श्रृंग सब युगों में मनुष्य जन्म की ऊंचाई और नीचाई को प्राप्त होते हैं। पुंड, उड, द्रविड़, कंबोज, यवन, शक, पारद, अपहव, चीन, किरात, दरद और रूस देश के क्षत्रिय गण धीरे धीरे कर्म क्रियाओं को छोड़ देने से और धर्मोपदेशक ब्राह्मणों का संग न करने से वृषल मलेच्छपने को प्राप्त हो गए। इस जगत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के पुरुष जो क्रिया के लोप से पतित जाति के हो गए हो, वे आर्य भाषा बोले अथवा मलेच्छ भाषा, उन सभी को दस्यु चोर समझना चाहिए। द्विजों में जिनको अपसद व वन शंकर कहा है, उनको द्विजों के ही दूषित कर्मों से जीविका चलानी चाहिए। सूतों का काम घोड़े का सारथी होना, अम्बष्ठों का चिकित्सा, वैदहों का अंतपुर का काम और मागधों का कर्म व्यापार है। निषादों का काम मछली मारना, आयोगवा का लकड़ी काटना, मेद, अंध, चंचू और मदगु का वन पशुओं को मारना, छता, उग्र और पुकस का बिलों में रहने वाले सांप, नेवला इत्यादि को मारना अथवा पकड़ना, दिग्वनों का मोची का काम और वेनों का बाजा बजाने का काम है। छत्ता आदि जाति
वाले गांव के पास प्रसिद्ध वृक्ष के नीचे, शमशान में, पर्वत पर, बगीचे में रहकर अपनी अपनी जीविका चलानी चाहिए। चांडाल और स्वपच को गांव के बाहर रहना चाहिए। इनके पात्रों को कभी काम में नहीं लाना चाहिए। कुत्ता, गधा आदि इनके धन है। मृत मनुष्यों के वस्त्र, फूटे पात्रों में भोजन करना, लोहे के गहने पहनना और गांवों में घूमना, यह इनका स्वभाव अथवा चिन्ह है। पुरुष को धर्माचरण के समय इन चंडालों का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। इनका व्यवहार और विवाह समान जातियों में ही होना चाहिए। इनका भोजन पराधीन होना चाहिए। इनको फूटे पात्रों में खाने को अन्न देना चाहिए और इन लोगों को लोग रात में गांव अथवा नगर में घूमने नहीं देना चाहिए। वह राजा की आज्ञा से चिन्ह पाए हुए काम के लिए दिन में घूमे और लावारिस मुर्दों को ले जाए। यही मर्यादा है। जिनको राजाज्ञा से फांसी का दंड हुआ हो उनको शास्त्रानुसार मृत्युदंड देना चाहिए और उनके वस्त्र, स्याह आभूषणों को लेना चाहिए। जाति भ्रष्ट, वर्ण संकर, अपरिचित और आर्य मालूम होने वाला ऐसे अनार्यों को उनके कर्मों से पहचानना चाहिए। अभ्यास कठोरपन, क्रूरता और अनाचार से लोक में पुरुष की वर्ण संकरता प्रकट होती है। वर्ण संकर अपने पिता का या माता का अथवा दोनों के स्वभाव को प्राप्त करता है। वह अपने स्वभावशील को किसी भांति छिपा नहीं सकता। वर्ण संकर उत्तम कुल में पैदा होने पर भी अपने उत्पादक के स्वभाव को कुछ न कुछ पाता ही है। जिस देश में ये वर्ण दूषक सनातन होते हैं वह देश प्रजा के साथ जल्द ही नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण गौ, स्त्री और बाल रक्षा के लिए निष्काम भाव से प्राण छोड़ने से प्रति लोमजो को उत्तम जाति में जन्म मिलता है। चारों वर्णों के धर्म, कर्म, जीविका आदि, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्रता और इंद्रिय निग्रह, यह चारों वर्णों का संक्षिप्त धर्म मनु जी ने कहा है। ब्राह्मण से शूद्रा में कन्या हो, वह कन्या ब्राह्मण को विवाहित हो, उसके भी कन्या हो और वह ही ब्राह्मण को दी जाए। इस प्रकार सात्विक उष्ट में जो पुरुष उत्पन्न होगा उनका या उसका वंशज या पूर्वज पारश्रव होने पर भी वह पुरुष ब्राह्मण माना जाता है। शूद्र जैसे ब्राह्मणता को पाता है वैसे ही ब्राह्मण शूद्रता को पाता है। ऐसे ही क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र छठी पीढ़ी में शूद्र होता है और वैश्य से शूद्रा में उत्पन्न पांचवी पीढ़ी में शूद्र होता है। ब्राह्मण से शूद्रा में और शूद्रा से ब्राह्मणी में वे देवेच्छा से पुत्र पैदा हो, उनमें श्रेष्ठता इस प्रकार है। ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र यज्ञादि कर्म करता हो तो आर्य कहलाता है और शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुआ अनार्य कहलाता है। पहला नीच जाति में होने से और दूसरा प्रतिलोम होने से दोनों संस्कार के आयोग है। यह धर्म की मर्यादा है। अच्छा बीज अच्छे खेत में बोने से जैसे अच्छा होता है वैसे आर्य से आर्या में पैदा हुआ पुत्र सभी संस्कारों के योग्य होता है। कोई विद्वान बीज
की प्रशंसा करते हैं, कोई क्षेत्र की प्रशंसा करते हैं, कोई बीज और क्षेत्र दोनों की प्रशंसा करते हैं। उनमें व्यवस्था इस प्रकार है, उस पर उस ऊसर में बोया बीज बीच में ही नष्ट हो जाता है और बिना बीज के खेत कोरा सपाट पड़ा रहता है, क्योंकि बीज के ही प्रभाव से हरिणी आदि में ऋष्यग उत्पन्न हुए और माननीय पूज्य हुए, इसलिए बीज उत्तम माना जाता है। शुद्ध द्विज का कर्म और द्विज शूद्र का कर्म करता हो तो दोनों की तुलना करके ब्रह्मा ने कहा है, शुद्ध द्विज कर्म में अनधिकारी होने से और ब्राह्मण निषिद्ध आचरण करने से समान नहीं है, क्योंकि गुण स्वभाव के बिना केवल कर्म से अनार्य आर्य नहीं हो सकते। जो ब्राह्मणयोनिज ब्राह्मण है वे अच्छे प्रकार इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करे, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। ब्राह्मण के ये 6 कर्म है। इनमें यह कराना, पढ़ाना और शुद्ध दान लेना ये 3 कर्म जीविका है। ब्राह्मण के कर्मों से क्षत्रिय के 3 धर्म छूटे हैं, पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, अर्थात इन कर्मों को क्षत्रिय को नहीं करना चाहिए और वैश्य भी नहीं चाहिए। यही शास्त्र मर्यादा है, क्योंकि प्रजापति ने क्षत्रिय वैश्य के लिए यह धर्म नहीं कहे हैं। शस्त्र अस्त्र धारण करना क्षत्रिय की और व्यापार पशुपालन खेती वैश्य की जीविका के लिए है, और दान देना, वेद पढ़ना, यज्ञ कराना यह इन दोनों का धर्म है। ब्राह्मण का वेदाभ्यास करना, क्षत्रिय का रक्षा करना और वैश्य का व्यापार करना यह अपने अपने कर्मों में विशेष कर्म है। ब्राह्मण यदि वेद पढ़ाकर अपनी जीविका न कर सके तो क्षत्रिय के कर्म से जीविका कर सकता है। यदि ब्राह्मण अपने और क्षत्रिय दोनों के कर्मों से जीविका न कर सके तो खेती, गो रक्षा आदि वैश्य जीविका से निर्वाह कर सकता है। ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य जीविका से निर्वाह करता हुए भी खेती कभी नहीं करनी चाहिए। कोई खेती को अच्छी मानते हैं, पर यह सत्पुरुषों में निंदित है, क्योंकि इसमें हल से जीव हिंसा, अवर्षा, सूखा आदि का डर है और यह पराधीन कर्म है। ब्राह्मण और क्षत्रिय की जीविका अपने कर्मों से न चले तो निंदित कर्मों को छोड़कर उनको वैश्य वृत्ति, व्यापार इत्यादि का आश्रय ले लेना चाहिए। ब्राह्मण को सभी प्रकार के रस, लव, अन्न, तिल, पत्थर, नमक पशुओं को नहीं बेचना चाहिए। सभी प्रकार के लाल वस्त्र, सन, अलसी, ऊन के बिना रंगे वस्त्र, फल, कंद, औषधों को भी नहीं बेचना चाहिए। जल, हथियार, विष, मांस, सोम, रस, सब तरह की सुगंधित दूध, शहद, दही, घी, तेल, मध, गुड़, कुश, जंगली पशु, ढाड वाले पशु पक्षी, मांग, गांजा, नील, लाख और एक खुर के पशु, इन सबका व्यापार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण किसान ने खेती करके तिल पैदा किए हो तो उनको यज्ञ आदि के लिए बेच देना चाहिए। जो पुरुष भोजन, दान और स्नान के सिवा दूसरे कर्मों में तिल का उपयोग करता है वह कीड़ा होकर पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है।
मांस वास और नमक बेचने से ब्राह्मण तुरंत पतित हो जाता है और दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र हो जाता है। ऊपर बताए गए पदार्थों को छोड़कर दूसरे शास्त्र में निषिद्ध पदार्थों को यदि ब्राह्मण इच्छा से बेचता है तो वह 7 रात्रि के बाद वैश्य हो जाता है। गुड़ आदि रस का घी आदि रसों से बदला करे, किंतु नमक का रसों से बदला नहीं करना चाहिए। पका अन्न कच्चा अन्न से और तिल दूसरे अन्न से बदल लेने चाहिए। इन विधियों से आपत्ति में पड़ा क्षत्रिय भी वैश्य वृत्ति से जीवन निर्वाह कर सकता है, परंतु क्षत्रिय को ब्राह्मण की जीविका से कभी जीविका नहीं करनी चाहिए। जो नीच जाति का पुरुष लोभ से उत्तम जाति के कर्म से जीविका करे, उसका धन छीन कर राजा देश से निकाल देना चाहिए। अपना धर्म किसी अंश में न्यून हो तो भी अच्छा है, परंतु दूसरे का धर्म सर्वाग अपूर्ण होने पर भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि दूसरे के धर्म से जीविका करने वाला तत्काल जाति से भ्रष्ट हो जाता है। यदि वैश्य अपनी वृत्ति से जीविका न कर सके तो शूद्र वृत्ति से भी निर्वाह कर सकता है, पर वैश्य को जूठा खाना आदि नहीं खाना चाहिए और दुख के दिन बीत जाने पर उसको छोड़ देना चाहिए। यदि शूद्र द्विजों की सेवा न कर सके और उसके पुत्र स्त्री भूखों मरते हो तो शिल्प कार्य से जीविका करना चाहिए। जिन कार्यों के करने से द्विजातियों की सेवा के लिए अवकाश मिल सके, ऐसे शिल्प कार्यों को करना चाहिए। यदि ब्राह्मण धर्म भार्ग में स्थित जीविका की कमी से दुखी हो तो सबसे दान ले लेना चाहिए, क्योंकि पवित्र दान दूषित होता हो यह धर्म से सिद्ध नहीं होता। आपत्ति काल में निंदित को वेद पढ़ाने, यज्ञ कराने और उनसे दान लेने से ब्राह्मणों को दोष नहीं लगता, क्योंकि वह अग्नि और जल के समान पवित्र है। प्रांत को प्राप्त हुआ जो पुरुष मन माना अन्न खाता है, वह कीचड़ से आकाश के समान पाप से लिप्त नहीं होता। भूख से दुखी अर्जिगर्त ऋषि अपने पुत्र मारने को तैयार हुआ, पर उन्हें दोष नहीं लगा। धर्माधर्म के ज्ञाता वामदेव ऋषि क्षुधा से प्राण रक्षार्थ कुत्ते का मांस खाना की इच्छा करता हुआ पाप से लिप्त नहीं हुआ था। महा तपस्वी भरद्वाज पुत्र सहित निर्जन वन में क्षुधा से पीड़ित होकर बृधु नामक बढ़ई की बहुत सी गायों को ग्रहण किया था। धर्म के साता विश्वामित्र भूख से दुखी होकर चंडाल के हाथ से कुत्ते की जांघ लेकर खाने को उद्यत हुए थे। दान लेना, यज्ञ कराना और वेद पढ़ाना, इनमें दान लेना अधम है और ब्राह्मण को मृत्यु के बाद परलोक में दुख देता है, क्योंकि याजन और अध्यापन संस्कार वालों को कराए जाते हैं और प्रतिग्रह शूद्र से भी लिया जाता है। अनुचित याजन और अध्यापन का पाप जप होम से दूर होता है और प्रतिग्रह का पाप वस्तु के त्याग से अथवा तप से दूर होता है। किसी उपाय से जीविका न कर सके तो ब्राह्मण शिलोक्षो को भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह से शील
श्रेष्ठ है और उच्च उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है। जो स्नातक ब्राह्मण निर्धनता से दुख भोगता हो, यह राजा से उत्पन्न वस्त्र अथवा धन मांगे, परंतु यदि राजा न दे तो उसको त्याग देना चाहिए। बिना जोता खेत, गौ बकरा, मेढ़ा, सोना, कच्चा और अन्न, इनमें अगले दे पहले निर्दोष माने जाते हैं। धर्म से प्राप्त यह 7 प्रकार की धन की प्राप्ति धर्मानुकूल है। पहला दाएं भाग का दावा आदि से मिला धन, दूसरा भूमि आदि में दावा धन मिलना, तीसरा बेचने से मिला धन, चौथा विजय से मिला धन, पांचवा ब्याज में मिला धन, छठा परिश्रम से मिला धन और सातवां सत्पुरुषों से दान में मिला धन। यह 10 जीविका के साधन है। विद्या, कारीगरी, नौकरी, सेवा, पशुपालन, व्यापार, खेती, संतोष, भिक्षा और ब्याज। ब्राह्मण और क्षत्रिय को आपत्ति काल में भी ब्याज पर धन नहीं देना चाहिए, परंतु धर्मार्थ, किसान वगैरह को थोड़े ब्याज पर कुछ द्रव्य दे देना चाहिए। राजा आपत्ति काल में भी चौथा भाग लेकर यदि पूरी प्रजा की रक्षा करे तो घातक से छूट जाता है। युद्ध करना क्षत्रिय का स्वधर्म है, इसलिए क्षत्रियों को युद्ध से पीठ नहीं दिखानी चाहिए। वैश्यों की शस्त्र से रक्षा करके अपने राजकीय कर को ग्रहण करना चाहिए। राजा को वैश्यों से अन्न का 8वां भाग लेना चाहिए और कारसापन तर्क शराफा के लाभ पर 20वां भाग लेना चाहिए और शूद्र मजदूर कारीगरों से केवल काम करा लेना चाहिए। ब्राह्मण की सेवा से शूद्र जीविका न कर सके तो क्षत्रिय अथवा धनी वैश्य की सेवा करके जीविका करना चाहिए, परंतु लोक परलोक दोनों में सुख चाहने वाला शूद्र ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। आमुक शूद्र आमुक ब्राह्मण का आश्रित है, ऐसा कहलाने से ही शूद्र कृतार्थ होता है। ब्राह्मण सेवा ही शूद्र का प्रधान कर्म है, इसके सिवा उसके कर्म निष्फल है। ब्राह्मण सेवकों की काम करने की शक्ति, बुद्धिमानी और परिवार को देखकर योग्यता अनुसार अन्न, वस्त्र, पुराने ओढ़ने, बिछौने इत्यादि दे देनी चाहिए। सेवक शूद्र को द्विजों के घर का कोई पातक नहीं लगता, क्योंकि न तो उन द्विजों के धर्म में इसको अधिकार है और न अपने धर्म से इसको निषेध है। धर्मज्ञ शूद्र धर्म संपादन की इच्छा से मंत्र के बिना सत्पुरुषों के प्राचरण करते हुए दोष नहीं किंतु प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। शूद्र जैसे सदाचार का पालन करता है वैसे वैसे लोक में प्रशंसा प्राप्त करता है और मरकर उत्तम लोक का भागी होता है। समर्थ शूद्र को भी धन संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूद्र धन पाकर ब्राह्मणों को दुख देता है। इस प्रकार यह सब चारों वर्णों के आपातकाल के धर्म कहे गए हैं। जो अपने अपने धर्म का भली भांति सेवन करते हैं वह परम गति को प्राप्त करते हैं। यह चारों वर्ण की धर्म विधि पूरी हुई। अब प्रायश्चित की विधि कहेंगे। महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्म शास्त्र स्मृति का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्म शास्त्र स्मृति 10वां अध्याय अध्ययन बेहतरीन ढंग से किया है। इसको आप लोग समझने का कोशिश करेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद प्यारे साथियों। तो आज हम लोग जो देखा उसको आप लोग बेहतरीन से देखें और हमारे ब्लॉग को बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलाने का और देने का कोशिश करें। धन्यवाद।